जय श्री राम। आज हम आप लोगों के समक्ष श्री परमानंद दास जी के जीवन चरित्र की कथा आप लोगों के समक्ष श्री राघव जी की कृपा से आज आप लोगों के श्रवण के लिए है। श्री परमानंद जी भगवान के लीला के मर्मज्ञ, अनुभवी कवि और कीर्तनकार थे। वे अष्टछाप के कवियों में प्रमुख कवि थे। इन्होंने जीवन भर भगवान की लीला का गान किया। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी इन पर बड़ी कृपा थी, वे इनको बड़ा सम्मान किया करते थे। श्री परमानंद दास जी का जन्म संवत 1550 ईस्वी में हुआ। श्री परमानंद दास जी कान्यकुज ब्राह्मण परिवार के थे। ये कन्नौज के रहने वाले थे। जिस दिन श्री परमानंद दास जी का जन्म हुआ उस दिन इनके पिता को किसी धनी व्यक्ति ने बहुत सा धन दिया। दान के फलस्वरूप घर में परमानंद छा गया। इसी से इनके पिता ने इनका नाम परमानंद रख दिया। एक समय कन्नौज में अकाल पड़ गया। हाकिम ने दंड रूप में सारा धन ले लिया। वे कंगाल हो गए। परमानंद रूप से युवा थे। परमानंद जी रूप से युवा थे, युवावस्था थी इनकी। तो इनके पिता को इनके शादी की चिंता हमेशा सताया करती थी। इन्होंने अपने पिता से साफ साफ कह दिया कि आप मेरे इस विवाह की चिंता ना करें, मुझे विवाह ही नहीं करना। जो कुछ हो सो आप लोग ही हो। आप और आपके ये कुटुंब ही मेरे बस हैं। अब इसके आगे मुझे कुछ नहीं करना। ये परमानंद जी ने अपने पिताजी से कहा। और इसके बाद इधर परमानंद जी भगवान के गुण, लीला, कीर्तन, गान और साधु समागम करने लगे और अपना समय बिताने लगे। वे युवावस्था में ही अच्छे कवि, कीर्तनकार रूप से प्रसिद्ध हो गए। लोग इन्हें परमानंद स्वामी के कहने लगे। 26 साल की अवस्था तक ये कन्नौज में रहे। इसके बाद ये प्रयाग चले आए। स्वामी परमानंद जी की कुटिया में अनेक साधु संत सत्संग के लिए आया करते थे। उनकी विरक्ति की ओर देखकर वे लोग दंग रह जाते थे और इनकी काव्य और संगीत की तो कहने ही क्या, जिसमें ये निपुण थे। अब इसके बाद से स्वामी परमानंद जी एकादशी की रात्रि को हमेशा जागरण किया करते थे, भगवान की लीलाओं का कीर्तन किया करते थे। कालिंदी के दूसरे तट पे दिग्विजयी महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी का निवास स्थान था। एक दिन एक एकादशी के दिन रात को स्वामी परमानंद कीर्तन कर रहे थे। कपूर चल पड़ा। यमुना ने नाव नहीं थी, वह तैरकर इस पार आ गया। परमानंद स्वामी ने देखा कि उसकी गोद में एक श्याम वर्ण शिशु बैठा है। उसके सिर पर मयूर पिच का मुकुट है और नवीन अवस्था है उस बालक की। अधरों पर अमृत की ज्वलंत लहरें, गले में वनमाला, पीताम्बर में उसका शरीर अत्यंत मनोहर सा लग रहा था। परमानंद के दिव्य संस्कार जाग उठे। उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि यह भक्ति माधुर्यमयी गोद में भगवान श्याम सुंदर ही उनका कीर्तन सुन रहे हैं। उत्सव समाप्त हो गया। स्वप्न में उन्हें श्री वल्लभाचार्य जी के दर्शन हुई। वे दूसरे दिन उनसे मिलने के लिए चल पड़े। आचार्यवर ने उनसे भगवान का यश वर्णन करने को कहा। तब श्री परमानंद जी ने उनको पद गा के सुनाया। फिर श्री परमानंद ने आचार्य से निवेदन किया, जो बालक की बात को परमानंद स्वामी दास बन गए। उस दिन के बाद से संवत 1582 ईस्वी में वे महाप्रभु जी के साथ व्रज गए। उन्होंने इस यात्रा में आचार्य को अपने पूर्व निवास स्थान कन्नौज में ठहराया था। आचार्य उनके मुख से हरि तेरी लीला की सुधि आवे पद सुनकर 3 दिनों तक मूर्छित रहे। वे आचार्य वर्ग के साथ सर्वप्रथम गोकुल आए। कुछ दिन वहाँ रहकर वे उन्हीं के साथ वहाँ से गोवर्धन चले गए। वे सदा के लिए गोवर्धन ही रह गए। सुरभि कुंड पर श्याम तमाल वृक्ष के नीचे उन्होंने अपना स्थायी निवास स्थिर किया। वे नित्य श्रीनाथ जी का दर्शन करते थे। कभी कभी नवीन प्रिय के दर्शन के लिए गोकुल भी चले जाया करते थे। संवत 1602 ईस्वी में वे गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी को उनको अष्टछाप में सम्मिलित कर लिया। वे उच्च कोटि के कवि और भक्त थे। श्री परमानंद दास जी
भगवान की लीला गाने में उन्हें बड़ा रस मिलता था। एक बार विट्ठलनाथ जी के साथ जन्माष्टमी को वे गोकुल आए। नवीन प्रिय के सामने उन्होंने पदगान किया। वे पद गाते गाते शुद्ध बुद्ध भूल गए। ताल स्वर का उन्हें भी कुछ पता नहीं चला। उसी अवस्था में वह गोवर्धन लाए गए। मूर्छा समाप्त होने पर अपनी कुटी में आए उन्होंने बोलना छोड़ दिया। गोसाई जी ने उनके शरीर पर हाथ फेरा। परमानंद दास ने नयनों में अश्रु भरकर कहा कि प्रेम पात्रता केवल नंद नंदन है। भक्त तो सुख और दुख दोनों में उन्हीं की कृपा के सहारे जीते रहते हैं। ये श्री परमानंद दास जी के वचन हैं। संवत 1641 ईस्वी में भाद्रपद कृष्ण नवमी को उन्होंने गोलोक प्राप्त किया। वे उस समय सुरभि कुंड पर ही थे। मध्यवान का समय था। गोसाई विट्ठलनाथ उनके अंत समय में उपस्थित थे। परमानंद का मन युगल स्वरूप की माधुरी में संलग्न था। उन्होंने गोसाई जी से निवेदन किया, इस प्रकार वे श्री राधा कृष्ण की रूप माधुरी का चिंतन करते हुए गोलोक की यात्रा संपन्न की। तो ये श्री कृष्णचंद्र जी की कृपा से आज श्री परमानंद दास जी का जीवन चरित्र आप लोगों के समक्ष है। हमने पहले और 3 भक्तों की जो संतन के संग लागरे की कड़ी में वीडियो बनाई है, कृपया आप लोग उन्हें भी देखें। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। सादर जय सिया राम, जय श्री राधे, जय श्री राधा वल्लभ।